आँखों में कितनी दरारें, हाँ ये दिलों में। बच्ची की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। आप ये बताइए कि उनको पहले भी इस तरह से फिट्स पड़े हैं क्या? डॉक्टर साहब, कुछ दिनों पहले उसको बहुत तेज़ बुखार हुआ था। तब उसकी कंडीशन कुछ ऐसी ही हो गई थी। हमें लगा बुखार की वजह से ये सब हो रहा है। तेज़ बुखार में अक्सर बच्चों को फिट्स पड़ते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन के अंदर इस तरह से फिट्स पड़ना बहुत तशवीशनाक है। वार्ड में मेरी उनकी मदर से तो मुलाकात हो गई है। उनके फादर कहाँ पर हैं? Is everything all right, sir? I think you should consult with the psychological department. मुझे उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। डॉक्टर नादिर एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, तो आप उनसे कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है? हेलो, डॉक्टर नादिर, आई नीड टू डिस्कस समथिंग विद यू। नहीं भाई, अब्दुल बारी तो फोन ही नहीं उठा रहा। कहीं खुदा न ख्वास्ता कोई सीरियस बात ना हो। अरे तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए था, यूं अकेला नहीं जाने देना चाहिए था उन्हें। अब्बा जी मैं क्या करती, मुझसे किसी ने कुछ पूछा थोड़ी। जितनी देर में मैं समन की कंडीशन समझने की कोशिश कर रही थी, अब्दुल बारी ने बस समन को गोद में लिया और ये जा वो जा। मैंने उससे कहा भी कि ठहर जाओ, मुझे देख लेने दो, हो सकता है थोड़ी देर में तबीयत ठीक हो जाए। मगर अब वो आ गई है ना आपकी नई डॉक्टर बहू, उसके एक इशारे पर अब्दुल बारी ने समन को गोद में उठाया और दौड़ लगा दी। बहरहाल मुझे तो ये फिक्र है कि उस बच्ची के साथ क्या हो रहा होगा। देखो ना, अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो हम उसके बाप को क्या जवाब देंगे। आप ऐसा करें, दोबारा एक दफा अब्दुल बारी को फोन करें, क्या पता इस दफा फोन उठा ले। नंबर से जवाब मौसूल नहीं उठा रहा। वैसे हद है अब्बा जी, कम से कम फोन करके खैर खैरियत ही बता दे। यही बता दे कि किस अस्पताल गए हैं कि हम खुद चले जाएं वहां। इस तरह बिला वजह घर में बैठकर परेशान तो ना हो। What do you think, sir? मुझे लगता है डॉक्टर कह सकता है खदशा सही है, बट स्टिल वी नीड टू मेक श्योर कहीं कोई और इशू ना हो। MRI को बेसिक टेस्ट करवा लेते हैं, इंशाल्लाह फिर देखते हैं क्या करना है। डोंट वरी, शी विल बी फाइन।
sir. Thank you so much. क्या कहा डॉक्टर ने? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? परेशानी की बात तो है। क्या मतलब? हम घर चल के डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल समन के कुछ टेस्ट करवाने हैं और कुछ फॉर्म्स भी फिल करने हैं। नसीम बाजी कहाँ है? वो नर्स आई थी, समन परेशान हो रही थी तो नर्स उनको अपने साथ लेकर गई। चलो ठीक है, आ जाओ। सायरा बेटा किसे फोन कर रही हो? अम्मी वो कशिफ को कॉल करी थी ये पूछने के लिए कि वो घर कब तक आ रही है, लेकिन फोन ही नहीं उठा रही है वो। पता नहीं शायद बिजी होगी कहीं। नहीं तुम अब्दुल बारी को कॉल करो। अम्मी वो भी कहीं बिजी होगा ना, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है बार बार किसी को कॉल करना। ये ऐसी भी कौन सी मसरूफियत हो गई कि बंदा 2 घड़ी फोन पे बात ना कर सके। तुम उसे कॉल करो। अच्छा अच्छा ठीक है, करती हूँ कॉल। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। अम्मी बराए वो भी फोन नहीं उठा रहा। हमें वहां जाना चाहिए। दोनों फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या बात है। मेरा रात से दिल बेचैन है। जब तक मैं कशिफ को अपने सामने नहीं देखूंगी, बात नहीं करूंगी, मुझे तसल्ली नहीं होगी। लेकिन अम्मी अब्बू। तुम्हारे अब्बू दवाई लेके सो रहे हैं, उनके उठने से पहले हम वापस आ जाएंगे और कशिफ को सामने देके वो खुश हो जाएंगे। चलें ठीक है, मैं चेंज कर लूँ, जब तक आप भी चेंज कर लें फिर चलते हैं। हाँ हाँ मैं भी कपड़े बदलती हूँ, चलो जल्दी चलो। अरे भाई कैसी तबीयत है इसकी? क्या कहा डॉक्टर ने? जी टेस्ट करवाया है, रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा। टेस्ट करवाने की क्या जरूरत थी? अभी पिछले हफ्ते तो टेस्ट करवाए थे, सारे क्लियर आए थे। डॉक्टर ने कहा था बाजी। अरे भाड़ में डालो डॉक्टरों को, वो तो मसीहा के रूप में भेड़िए होते हैं। उन्हें तो सिर्फ मतलब इस बात से होता है कि किस तरह पेशेंट की जेब से पैसे निकलवा लें। मैं अच्छा भला समन को देख तो रही थी, ठीक हो जाती थोड़ी देर में। तुम्हें क्या ज्यादा शौक हो गया डॉक्टरों पे पैसे लुटाने का? मैं इसको लिटा कर आया। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि बगैर इजाजत के समन को अस्पताल लेकर जाओ? ये सारी मनमानियां ना तुम अपने घर में करती होगी। इस घर के बड़े अभी जिंदा हैं। इस घर में मेरी इजाजत के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है, और तुम मुझसे पूछे बगैर समन को अस्पताल लेकर चली गई। आई एम सॉरी शमीम बाजी, लेकिन आपकी इजाजत से ज्यादा मेरी समन की जिंदगी इंपॉर्टेंट है। आपके रहमो करम पर छोड़ के मैं उसकी जिंदगी दाव पे नहीं लगा सकती। और वैसे भी जो टोटके आप उस पर आजमा रही थी, उसकी जिंदगी मजीद बर्बाद हो सकती थी। बकवास बंद करो। तुम अभी डॉक्टर बनी नहीं हो, और यहाँ मोहल्ले में सब मुझे डॉक्टर बाजी कहते हैं। तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है जितना मेरा तजर्बा है। बातें क्या कर रही हो तुम? शमीम शमीम खामोश हो जाओ, क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैं बात को बढ़ा रही हूँ? आपने देखा नहीं इसका अंदाज क्या है? किस लहजे में ये मुझसे बात कर रही है? अंदाज और लहजा मेरा नहीं, आपका गलत। एक डॉक्टर होने के नाते मेरे पेशेंट की जिंदगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समन को अस्पताल ले जाने में थोड़ी सी भी और देर हो जाती तो उसके दिमाग पर असर पड़ सकता था। वो सारी जिंदगी के लिए पैरालाइज हो सकती थी। इसलिए उसको हॉस्पिटल लेके गई थी मैं। और अगर अभी भी आपको लगता है कि समन को मेरा अस्पताल लेके जाना गलत था, तो आपकी सोच का मेरे पास कोई इलाज नहीं है।
देख लिया आपने अब्बा जी, देखे आपने अपनी भतीजी के तेवर। अरे इसने तो पहले दिन से ही मुझे जूते की नोक पे रखा हुआ है। आइंदा तो मेरा पता नहीं क्या हशर करेगी ये। इसीलिए मैं ये शादी नहीं करवाना चाहती थी। इसके मिजाज का मुझे हमेशा से अंदाजा था। और तुम काट के उल्लू, तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ना निकला अपनी बहन की हिमायत के लिए बीवी के सामने। नहीं ऐसी बात नहीं है बाजी। मैं कोई क्या ऐसी बात नहीं है, चुप हो जाओ तुम। एक लफ्ज तुम अब आइंदा अपने मुंह से मत निकालना। अब क्या बातें करे जा रहे हो? उस वक्त जब वो बोल रही थी तो तुम अपना मुंह सी कर बैठ गए थे। चुप हो जाओ और दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। बाजी मेरी बात तो सुनिए। अब्बा जी आप कुछ कहते क्यों नहीं? अरे अब्बा जी क्या बोलेंगे, इनकी तो अपनी बोलती बंद हो गई है। अच्छा ही हुआ पहले ही दिन इस लड़की की असलियत सामने आ गई। अब मुझे समझ आया कि बहुओं के आते बेटियों की हैसियत कैसे कम होती है। अब आइंदा मैं कभी किसी गलतफहमी में नहीं रहूंगी। शमीम मेरी बात सुनो। शमीम, कश्यप तुम्हें शमीम बाजी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और जिस तरह वो मुझसे बात करी थी वो बिल्कुल ठीक था। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक कर रही थी, मानता हूं उनका अंदाज कुछ गलत था, लेकिन कुछ गलत था, उनका अंदाज कुछ गलत था अब्दुल बारी। मैं अपनी खुशी से कहीं घूमने नहीं गई थी, समन को हॉस्पिटल ही लेके गई थी ना। इस बात पे उन्होंने मुझे इतनी बातें सुना दी। उनका अंदाज बहुत गलत था अब्दुल बारी। कश्यप वो बड़ी हैं, बड़े कभी कभी उल्टी सीधी बात कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका लिहाज भूल जाए हम। हमें हमेशा उनसे सोच समझ कर बात करनी चाहिए। हम सोच समझ कर बात करें और उनके जो दिल में आए वो हमें बोल दें, जब दिल करे बेइज्जत कर दें। कश्यप मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शमीम बाजी से तो। अब्दुल बारी प्लीज, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे ना इस घर के डायनामिक्स बहुत अच्छे से समझ आ गए। आप अपनी बहनों के आगे कुछ नहीं बोल सकते, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा भी मुंह बंद करा लेंगे। मुझे अगर कोई बात बुरी लगेगी तो मैं उस पर रिएक्ट करूंगी, ये मेरा हक है। मुझे नहीं पता मैं आपको ये सारी बातें क्यों कहती हूँ, हालांकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। just forget it. क्या हुआ है सादिक? सुबह से कमरा बंद किए पड़े थे, अब यहाँ मुंह लपेटे लेटे हो हैं? ना फैक्ट्री गए, तबीयत तो ठीक है? तबीयत थोड़ी बोझल हो रही थी, इसलिए छुट्टी कर लिया आज फैक्ट्री की। पता है मुझे, समन की वजह से परेशान हो। मैं भी कल से जब से मिलकर आई हूँ, मेरा दिल भी कितना उदास है। कैसी हंसती खेलती उचकती फांती बच्ची एकदम मुरझा कर रह गई है। तुम दोनों के झगड़ों में ना बच्ची पिस रही है। अरे झगड़ा क्या है माँ, किस बात का झगड़ा है? उसकी माँ ने एक जिद पकड़ ली है बस। तो मान लो ना उसकी जिद, हाँ खत्म करो ये झगड़ा। अरे औलाद से बढ़ के भी कोई चीज अहम होती है क्या? झुक जाओ ना। अम्मा मेरे झुकने या ना झुकने का मसला नहीं है, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं कहाँ अकेली हूँ, मोहल्ले में हर एक से दोस्ती है। एक आवाज पर 10 लोग दौड़े चले आते हैं? और सारा दिन तुम फैक्ट्री में होते हो, मैं अकेली तो होती हूँ। बस रात को जरा मसला होता है, क्या फर्क पड़ता है? सादिक मेरी उम्र हो गई, अब जैसे तैसे गुजार ली मैंने। अब तुम समन का सोचो, वो छोटी है, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। उसकी फिक्र करो, मुझे छोड़ो तुम दोनों मियाँ बीवी की रस्साकशी में ना उस बच्ची का नुकसान हो रहा है।
और इसका अजाला तुम चाहकर भी नहीं कर सकोगे, समझो इस बात को। बात को समझने की कोशिश करो शमीम। तुम्हारी सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन कशफ के साथ तुम्हारा रवैया ठीक नहीं था। देखो ना, वो अभी नई नई आई है इस घर में, यहाँ के माहौल समझने में उसे कुछ वक्त लगेगा, और तुमने उसे बातें सुनानी शुरू कर दी। क्या सोचती होगी वो कि मैं अपने सगे ताया के घर में आई हूँ और मेरे साथ ये सुलूक हो रहा है? जी वो क्या सोचती है क्या नहीं सोचती, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे परवाह है तो इस घर की और इस घर के माहौल की है, जो आपकी बहू की वजह से खराब हो सकता है। अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। देखो बेटा, जरा तहम्मुल से काम लो। वो कोई गैर नहीं है, वो मेरे सगे भाई की बेटी है, और मुनव्वर को इन बातों का पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? आपको ना सबकी परवाह है अब्बा जी, कि कशफ क्या सोचेगी, चचा जान क्या सोचेंगे। अगर किसी की परवाह नहीं है तो मेरी परवाह नहीं है आपको। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम। अब्बा जी देखे तो कौन आया है? चाची जान आई है। आए ना, आप लोग बाहर क्यों खड़े? अंदर आए। अरे सायरा, आओ। अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बैठो बैठो। वालेकुम ताया अब्बू। जीती रहो बैठो। भाई ये इस तरह अचानक तुम लोग आ गए? वो ताया अब्बू, कशफ से मिलने का बहुत दिल चाह रहा था और आप लोगों ने नाश्ता लाने से मना कर दिया था, तो हमने सोचा हम यूं ही मिलकर आ जाते हैं। अब आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं बेटा, इसमें बुरे लगने वाली क्या बात है? भी तुम्हारा घर है, 100 बार आओ। कशफ कहाँ है? नजर नहीं आ रही। सुबह से फोन भी नहीं उठा रही अपना। अपने कमरे में ही होगी ना चची, और कहाँ जाएगी? भला हम कोई रातों रात उसे गायब थोड़ी कर देंगे। और जहां तक आपका फोन ना उठाने वाली बात है, ये आप कशफ से खुद ही पूछ लीजिएगा। हमने तो उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई कि वो आपका फोन ना उठाए। जाओ नसीम, बुलाकर लाओ कशफ को। जी। मैं आप लोगों के लिए चाय का बंदोबस्त करती हूँ। ताया अब्बू, शमीम बाजी का मूड ठीक नहीं लग रहा है। सब खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, बस वो शादी की तैयारियों की वजह से जरा थक गई है, और सुबह से समन की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इस वजह से जरा चिड़चिड़ी हो गई है। क्यों, क्या हुआ समन को? बेटा कुछ पता नहीं चल रहा, डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहे हैं। बाजी, आप यहाँ बैठी हुई हैं और बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार करने की क्या जरूरत है तुम लोगों को? जिस तरह खुद अस्पताल चले गए थे वैसे ही जाओ, जाकर मेहमानदारी भी कर लो। अरे ऐसा भी क्या हो गया बाजी? बच्ची की तबीयत खराब होगी तो अस्पताल ही लेकर जाएंगे ना। वो तो अल्लाह भला करे कशफ का, जिसने कहा कि अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी है। न जाने आगे क्या से क्या हो जाता अगर हम ना जाते तो। क्योंकि आप तो बैठी थी उसके सराने चप्पल पकड़कर। अस्पताल जाके सारी भागदौड़ भी कशफ नहीं की है। ढूंढ ढूंढ के डॉक्टरों को भी वही बुला रही थी। यहाँ तक कि पूरे इत्मीनान से उसने समन का चेकअप करवाया। वाह नसीम वाह, एक ही दिन में तुम उस कशफ की गर्विदा होकर अपनी बहन को भूल गई। और मैंने जो इस घर के लिए और तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी हैं सारी उम्र, उसका तुम्हें कोई एहसास नहीं है। अरे कितना एहसास करें भाई, इस घर के स्याह सफेद की मालिक आप हैं।
जैसा चाहती है वैसा ही होता है यहाँ। पर इस सारे मामले से मेरी बच्ची को दूर रखें। मेरी बच्ची की जिंदगी में क्या होना है और क्या नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं कर सकती हूँ। और समन के मामले में मैं किसी की नहीं सुनूंगी बाजी। जैसा मुझे ठीक लगता है वही करूंगी मैं। ठीक है भाई, ठीक है, तुम्हारा जो जी में आए तुम करो, लेकिन एक बात मेरी तुम याद रखना नसीम, ये जो तुम बहन को छोड़कर भावच को फौकियत दे रही हो ना, ये चीज तुम्हें लेकर डूबेगी। वो कश्यप तुम्हें एक दिन ऐसा डसेगी ना कि तुम कहीं की नहीं रहोगी, और उस वक्त तुम मेरे पास रोती भी मत आना। जाओ। चेहरा उतरा हुआ क्यों है तुम्हारा? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं अम्मी, वो बस थकन हो रही है ना, शायद इसलिए आपको लग। अम्मी, मेरे ख्याल से हमें निकलना चाहिए। अब्बू जाग गए ना तो परेशान होंगे। अरे बेटा थोड़ी देर तो और बैठो, शमीम भी बस आती ही होगी। नहीं अब्बा जी, वो बाजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो दवा खाकर सो गई हैं। फिर मैंने भी उन्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। क्या करेंगी, खामा का तबीयत खराब हो जाएगी। वो असल में शादी की तैयारियों में मौका नहीं मिला ना आराम करने का, इसीलिए। हाँ अच्छा ही किया, वैसे भी हम कोई गैर थोड़ी हैं। कोई बात नहीं, अपना ही घर है। अच्छा ताया अब्बू, अब हमें इजाज़त है, हमें चलना चाहिए। चलो ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। बस अब हम चलते हैं। मैं बैग लेके आती हूँ। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। राख करे औरों को मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। मुझे तो वहां आते ही अंदाजा हो गया था कि घर में कुछ गड़बड़ है। सबके चेहरे उतरे हुए थे, और वो शमीम जिस तरह उठकर गई और फिर वापस नहीं आई, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। सच सच बताओ कशफ, क्या छुपा रही हो तुम हमसे? क्या हुआ है वहां? मम्मी मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, सब समन की वजह से परेशान थे, इसलिए सब बुझे बुझे लग रहे थे। समन की वजह से? मम्मी उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, सुबह उसको फिट्स पड़ना शुरू हो गए थे, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया था। सब इसलिए बहुत परेशान हो गए थे, तो खुद उसको देख के इतना परेशान हो गई थी, इतनी छोटी सी बच्ची बहुत बुरी तरह कांप रही थी वो। अगर ऐसी ही बात थी तो शमीम का क्यों मुंह बना हुआ था? और 2 घड़ी हमारे साथ बैठना गवारा नहीं हुआ उसे? उसके मुंह पे साफ लिखा हुआ था कि उसे कुछ बुरा लगा है। नहीं, उनकी आदत का तो पता है आपको, मुझे तो पता नहीं कब कौन सी बात बुरी लग जाती है। अब बंदा बैठ के उनकी फेस रीडिंग तो नहीं कर सकता ना, इसलिए प्लीज आप परेशान मत हो। भाई कहाँ चले गए थे तुम लोग? कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। आपके लिए एक सरप्राइज अरेंज करने गए थे। कैसा सरप्राइज? ये तो आपको नीचे लाउंज में जाके पता चलेगा, चले मेरे साथ। चलो। मुझे टेंशन शमीम की वजह से नहीं हो रही, तुम्हारी वजह से हो रही है।
शमीम एक बहुत मुश्किल इंसान है, उसके साथ रहना कोई आसान काम नहीं है। इतनी आसान तो जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। इंसान को अपने लिए आसानियां खुद पैदा करनी पड़ती है। फिर आप प्लीज छोड़ें इन बातों को। अब्बू के सामने मत कीजिएगा, वो सोच सोच के परेशान होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा है मेरा बेटा? ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। हाँ, तुम कब आई? और अब्दुल बारी कहाँ है? अबू इसे हम लोग लेकर आए हैं और अब्दुल बारी कशफ को रात में पिक करने आएगा। तुम लोग भाई साहब के घर गए थे? जी अबू, वो हमसे ना सब्र ही नहीं हो रहा था और फिर आपको सरप्राइज भी तो देना था। आपकी तबीयत कैसी है? दवाई टाइम पे दे रही है ना? हाँ भाई हाँ, दे दी थी। सिर्फ तुम्हें ही ख्याल नहीं अबू का, हमें भी बहुत ख्याल है। क्यों अम्मी? हाँ जी बिल्कुल। कशफ बेटा, तुम खुश तो हो ना? जी अब्बू, मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज मेरी फिक्र ना किया कर। खुश रहो। बेटा, समन की तबीयत अब कैसी है? कश्यप बता रही थी कि उसको दोबारा फिट्स पड़ने शुरू हो गए। जी, लेकिन अब बेहतर है। कश्यप ने जिस डॉक्टर का कहा था उसे चेकअप करवाया है, काफ़ी सीनियर और एक्सपीरियंस डॉक्टर है। हाँ बेटा, लेकिन इलाज कराना तो ज़रूरी है ना। अब ये बार बार फिट्स पड़ना कोई अच्छी बात तो नहीं है। मैंने कश्यप से कहा था कि उसका प्रॉपर फॉलोअप कराए। जी, चलें? अरे कहाँ बेटा, अभी तो तुम्हारी चची खाना बना रही हैं। नहीं चाचा, खाना खाने बैठे तो बहुत देर हो जाएगी। शहर के हालात भी ठीक नहीं है, आपको पता है। अब्बा जी इंतज़ार कर रहे होंगे। आज सारा दिन समन की परेशानी में अजीब सा गुजरा है, तो खाना फिर कभी से। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। आओ मैं तुम्हें छोड़ूं। चल। नहीं बेटा, आओ, आ जाओ। शाबाश। एक सेकेंड। क्या मसला है? आहिस्ता चलाओ, मैं गिर जाऊंगी। तुम एक काम करो, मेरा शोल्डर पकड़ लो, तो नहीं गिरोगी तुम। आप आहिस्ता चलाए ना। अच्छा आओ, बैठो। पक्की बात है। शोल्डर। चले?
प्लीज आहिस्ता चलाना। हाँ हाँ ऐसे क्या हुआ? क्या हुआ? देखता हूँ। इसकी तो किक जैम हो गई, इसको भी अभी खराब होना। तो यहाँ आसपास कोई मैकेनिक नहीं है? हाँ एक पेट्रोल स्टेशन है थोड़ा आगे, वहाँ शायद मैकेनिक मिल जाएगा। तुम पैदल चल लोगी? और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, यहाँ रात थोड़ी गुजार सकते हैं। स्टैंड हटाओ। क्या? अरे स्टैंड बाबा। चलो। नहीं अब्बा जी, उसका फोन तो नहीं लग रहा। मजाल है कभी ये लड़का वक्त पे फोन उठा ले। मुनव्वर के यहाँ से निकले हुए उसे 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, पता नहीं कहाँ घूम रहे। अब मैं दोबारा फोन करूंगा मुनव्वर को, वो बेचारा परेशान हो जाएगा। अब्बा जी अब बेहतर है कि आप इन बातों की आदत डाल लें। अभी तो शुरुआत है, आप आगे आगे देखिएगा होता है क्या। आपकी बहू कोई घर बैठने वाली लड़की तो है नहीं, उसे तो बाहर की हवा लगी हुई है। जब तो अब्दुल बारी को लेकर रातों को घूमती फिर रही है, वरना अब्दुल बारी आज से पहले कभी इतनी रात को घर से बाहर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। अरे कहाँ रह गए थे तुम अब्दुल बारी? तुम्हारी वजह से हम यहाँ बैठे हुए परेशान हो रहे हैं। मुनव्वर के यहाँ से निकले हुए तो तुम्हें घंटे से ऊपर हो गया। कहाँ घूम रहे थे तुम लोग? कुछ वक्त का होश है? अब अच्छा मेरी बात तो सुने। अब तुम हमें ये नई कहानियां मत सुनाओ। शहर के हालात तुम्हें पता है ना कितने खराब है। अब्बा जी इस कदर परेशान हो रहे थे और तुम अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ मटर गश्तियां करते फिर रहे हो। तुम्हें कोई बूढ़े बाप का ख्याल है कि नहीं? बाजी कोई घूमने नहीं गए थे, बाइक खराब हो गई थी और कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा था। कब से ख्वार हो रहा हूँ इस बाइक के पीछे, और ना जाने कहाँ से पैदल चलकर आ रहे हैं और आगे से आप लोग ऐसे। हाँ तो हमें क्या पता कि तुम्हारी बाइक खराब हुई है, ऊपर से तुम्हारा फोन भी बंद है। हम तो यही समझेंगे ना कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर इधर उधर घूम फिर रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में, जाके मुंह हाथ धो। तुम्हारा खाना मैं वहीं भिजवा दूंगा तुम्हारे कमरे में। जाओ। नसीम। जी अब्बा जी। इन दोनों का खाना इनके कमरे में दे आओ। जी अब्बा जी। कशिफ, आई एम सॉरी। बाजी ने जो आज सुबह कहा और अभी, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। देखो कभी कभार गुस्से में वो बगैर सोचे समझे ऐसी बातें कह जाती है,
लेकिन मेरा यकीन मानो दिल की बुरी नहीं है। हम सबका बहुत ख्याल है, इस घर का बहुत ख्याल है उन्हें। इंसान को जिन लोगों का ख्याल होता है ना अब्दुल बारी, उनके मामलात में वो बहुत हसास होता है। कभी कोई ऐसी बात नहीं करता जिनसे उन्हें तकलीफ पहुंचे। और शमीम बाजी अपनी बातों से लोगों को सिर्फ तकलीफ पहुंचाती हैं और कुछ भी नहीं। आगे से तो हटो। ये खाना अब्बा जी ने भिजवाया है, वक्त पर खा लेना, दोबारा गर्म करने के लिए गैस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बेटा आओ, बैठो। बाजी आपने बुलाया था? हाँ बेटी, बात ये है कि तुम्हारे साथ जो इस घर में सलूक हो रहा है ना, वो मुनासिब नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके लिए मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। लेकिन बेटा, सनम की वजह से हमारे घर में हर शख्स ज़हनी तौर पे परेशान है और तुम बगैर शमीम को लिए अस्पताल चले गए। उसे ये भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो चिड़चिड़ी हो गई है। लेकिन ताया अब्बू, मैं जानता हूं बेटा कि तुम लोग जल्दी में गए थे, लेकिन शमीम से इजाजत लेने में या उसे ये बताने में कितनी देर लगती थी? बता देते उसे। उसके साथ ऐसा सलूक अच्छा नहीं है, वो घर की बड़ी है। खैर बहरहाल छोड़ो इन बातों को, जो होना था हो गया। 1-2 दिन में शमीम खुद ठीक हो जाएगी। लेकिन बेटा, मुझे असल फिक्र समन की है। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूं। डॉक्टर ने क्या कहा है तुमसे? इस बीमारी का क्या इलाज बताया? ताया अब्बू, समन को कोई बीमारी नहीं है। वो बस अपने फादर से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और उनसे दूर होने की वजह से वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई है। नसीम बाजी और सादिक भाई के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उन सब का असर समन पर पड़ रहा है। उसका छोटा सा जहन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और इसी ट्रॉमा की वजह से उसको ये फिट्स पड़ रहे हैं। और अगर अभी भी इस सिचुएशन को सही तरह हैंडल ना किया गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बेटा, इसका कोई तो इलाज होगा ना? ताया वो, इसका एक ही हल है कि समन को मजीद अब अपने बाप से दूर ना रखा जाए। उन दोनों को साथ रहने दिया जाए। नसीम बाजी को उनके घर वापस भेज दें, इसी में समन की भलाई है। अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में, ऐसी कयामत कैसे है दुखड़े बिखरे हो जैसे तन मन के टुकड़े, मर मर के जीना आंसू भी पीना, देखा हमेशा सांसों को उखड़े।